हेलो स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं के विषय भौतिकी के वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न देखेंगे। बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, एमपी बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए। देखिए, हमने फिजिक्स के इकाई 1 के बता दिए इंपोर्टेंट प्रश्न। इस वीडियो में हम इकाई 2 के धारा विद्युत धारा जो चैप्टर है आपका, इसमें से इंपोर्टेंट प्रश्न देखेंगे। देखिए, इसमें से आपका करीबन अंक 2 का एक प्रश्न आएगा, अंक 3 का एक प्रश्न आएगा और अंक 3 का, मैंने कुल मिला के 2 नंबर का एक प्रश्न और 3 नंबर के 2 प्रश्न आएंगे आपके, 3 नंबर के 2 प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो अंक 2 के लिए अलग अलग प्रश्न बताएंगे, अंक 3 के लिए अलग अलग प्रश्न बताएंगे। कुल मिला के आपका ये 8 नंबर का चैप्टर है। 8 नंबर का चैप्टर है, 8 नंबर का आपका पूरा पक्का हो जाएगा। ठीक है, 100% 8 नंबर का आपका पक्का हो जाएगा। ठीक है, 100% आपका 8 नंबर पक्का हो जाएगा। चलिए, तो वीडियो को पूरा देखना अंत तक। चलिए, 100% आने की संभावना है अंकों की। ठीक है, प्रश्न 100% आने की संभावना बन रही है। ठीक है, तो आप जरूर याद करें इन प्रश्नों को। ठीक है, 2 अंक के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। आप देखिए, 2 अंक के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, अनुगमन वेग क्या है। अनुगमन वेग क्या है, इसकी परिभाषा आपको देनी है याद करके। ठीक है, जिसके बाद दूसरा प्रश्न है, धारा घनत्व को परिभाषित कीजिए। धारा घनत्व जो है इसको आपको परिभाषित करना है। तीसरा प्रश्न है, विद्युत धारा की परिभाषा लिखिए एवं इसका एसआई मात्रक बताइए या लिखिए। ठीक है, तो विद्युत धारा किसे कहते हैं उसकी परिभाषा भी लिखनी है, उसका एसआई मात्रक भी लिखना है आपको। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, चौथा प्रश्न आता है कि विभव मापी की विभव प्रवणता से आप क्या समझते हैं, ये भी आपको करना है। विभव मापी की विभव प्रवणता क्या होती है, इससे आप क्या समझते हैं, ये आपको इसमें बताना है। ठीक है, पांचवा प्रश्न है, विभव मापी की शीघ्रता कैसे बढ़ाई जा सकती है। विभव मापी जो है इसकी शीघ्रता कैसे बढ़ाई जा सकती है, ये आपको इसमें देना है। जिसके बाद में छठा प्रश्न है कि विभव मापी वोल्ट मीटर से किस प्रकार श्रेष्ठ है। जो विभव मापी है वो वोल्ट मीटर से किस प्रकार श्रेष्ठ है। सातवां प्रश्न है, ओम का नियम लिखिए। ओम का नियम लिखना वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, ओम का नियम लिखना है। ये तो आपके देखिए 2 नंबर के लिए प्रश्न है। आप चलिए 3 नंबर के लिए प्रश्न देख लेते हैं। अंक 3 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, अंक 3 के 2 प्रश्न आएंगे, टोटल आपका 6 नंबर यहाँ से पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, पहला प्रश्न है, चालक के प्रतिरोध व विशिष्ट प्रतिरोध में तुलना कीजिए। यानी कि चालक के जो प्रतिरोध है और विशिष्ट प्रतिरोध है, इनमें आपको अंतर लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है, अंतर, 3 नंबर में। दूसरा प्रश्न है, अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए। जो अनुगमन वेग और विद्युत धारा है, इसमें आपको संबंध स्थापित करना है। इसके बाद में तीसरा प्रश्न है हमारा कि किसी सेल के विद्युत वाहक बल, विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध स्थापित कीजिए, संबंध ज्ञात कीजिए। ठीक है, किसी सेल के विद्युत वाहक बल, विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में आपको संबंध ज्ञात करना वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसे आपको करना है। जिसके बाद में चौथा प्रश्न है कि किरचॉफ के दोनों नियमों को समझाइए। यानी कि किरचॉफ के दोनों नियम समझाना आपको। एक तो आपका विद्युत धारा का नियम है किरचॉफ का, और एक संधि का नियम है। तो जितने भी 2 नियम दिए किरचॉफ ने, दोनों नियम को आपको याद करना है। ठीक है, मैंने यहाँ पर फुल डिटेल में नहीं लिखा है, सिर्फ इतना लिख दिया कि किरचॉफ के दोनों नियम को लिखिए, लेकिन वहाँ पर जो ऐसा आ जाएगा किरचॉफ का संधि का नियम लिखिए, ऐसा आ जाएगा पेपर में। ठीक है, तो आपको दोनों नियमों को अच्छी तरीके से याद कर लेना है। जिसके बाद में पाँचवा प्रश्न है, किरचॉफ के नियमों के आधार पर व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत समझाएं। अब देखिए, किरचॉफ का नियम जो होता है उसके आधार पर व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत आपको समझाना है। इसके बाद में जो छठा प्रश्न है आपका, 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम में जोड़े गए तुल्य प्रतिरोध का व्यंजक कहती है। देखिए, 3 प्रतिरोध है, R1 है, R2 है, R3 है। इसमें आपको समांतर क्रम के लिए भी बताना है और ये अलग अलग प्रश्न आएंगे, और आपको श्रेणी क्रम के लिए भी बताना है। वो प्रतिरोध आपको प्रतिरोध आर याद करना है। ठीक है, इनमें दोनों में, समांतर में भी याद करना है और एक आपका श्रेणी क्रम में भी आपको याद करना है। तो दोनों अलग अलग प्रश्न है, अलग अलग आपको याद करना है, दोनों में से एक आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में सातवां प्रश्न है कि विभव मापी और वोल्ट मीटर में अंतर लिखिए कोई 3। विभव मापी और वोल्ट मीटर में अंतर लिखिए कोई 3। इसके बाद में आठवां प्रश्न है, ओमीय तथा अनोमीय प्रतिरोध को समझाइए। ओमीय तथा अनोमीय प्रतिरोध को समझाइए। चलिए, तो इतना ही थे ये 3 नंबर के लिए। आपके 3 नंबर के लिए मैंने 8 क्वेश्चन आपको बता दिए। ठीक है, तो अगर आप ये 8 क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपका 3 और 3 6
6 नंबर आपका 100% पक्का हो जाता है। देखिए इतने कम क्वेश्चन में बता रहा हूँ आपको एक्सपीरियंस के अनुसार, इतना तो कोई भी नहीं बताता, ठीक है। तो आप इन्हें जल्द से जल्द याद करना चालू कर दीजिए, ठीक है। इतना तो कोई नहीं बताता। देखिए मैं बहुत कम कम बता रहा हूँ, बिल्कुल वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ही आपको दे रहा हूँ, जो कि इससे आप पढ़ करके आसानी से आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं। तो ये आप देख लीजिए, कर लेना इनको प्रश्न को, और वो आगे भी आती रहेगी फिजिक्स और केमिस्ट्री की वीडियो आपको लिए आती रहेगी, ठीक है। केमिस्ट्री के तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और शेयर कर दें अपने दोस्तों में।